नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एएलपी सीबीटी 2 को लेकर एक सीरीज चला रहे थे, लेकिन जो 19 अप्रैल को एग्जाम होने वाला था, सॉरी 19 मार्च को जो एग्जाम होने वाला था वो कैंसिल हो गया। फिर उसकी सारी शिफ्ट वो भी सारी कैंसिल हो चुकी थी, तो इस वजह से ये सीरीज एक बार के लिए स्टॉप कर दी गई थी। अब जो है फिर से इसको शुरू किया गया है। तो दो टॉपिक तो मैं आपको करवा चुका था, ये तीसरा टॉपिक है उसी सीरीज में, और जो कि हमारा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, सीबीटी 2 है ये, ध्यान रखिएगा। और सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण है। 2 नंबर पक्के, मतलब 2 नंबर के प्रश्न इस वाले चैप्टर में से आराम से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको 2 नंबर पक्के करने हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी 25 सवाल होंगे वो सारे के सारे प्रश्न होंगे जो आपके रेलवे में आ रखे हैं। चलिए, तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है, अब ये जो एग्जाम है फिर से होने वाला है, मई में ही होने वाला है। 2 मई और 6 मई को है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए ये सीरीज फिर से शुरू कर दी गई है। देखिएगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण है, जैसा कि आपको पता है। तो सरलीकरण करना है, तो सरलीकरण करने के लिए पहले सरलीकरण का आपको जो नियम है वो पता होना चाहिए। और सरलीकरण का नियम क्या है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। वी बॉड मास, जिसको हम कहते हैं, कुछ लोग केवल बॉड मास कहते हैं, लेकिन पूरा नाम वी बॉड मास होता है। वी का मतलब होता है भाई वेनुकुलम, मतलब क्या, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक मतलब इस तरह से ऊपर लाइन होती है और नीचे कुछ जोड़ा जाता है, या फिर नीचे कुछ घटाया जाता है, या फिर किसी तरह का कोई गुणा किया जाता है, या फिर किसी भी तरह का कोई भाग दिया जाता है। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये वेनुकुलम, मतलब रेखा कोष्ठक कहलाती है। पी मतलब होता है आपके क्या, ब्रैकेट, मतलब कोष्ठक। कोष्ठक 3 तरह के होते हैं, जैसा कि आपको पता है। छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ठीक है। फिर ओ का मतलब इंग्लिश में ऑफ, और हिंदी में होता है आपके का, की, या फिर के, जिसका गणित में मतलब होता है आपके गुणा। फिर अगर मैं बात करूं, ओ के बाद आता है आपके डी। डी मतलब क्या होता है, डिवीजन, सबको पता है, भाग होगा ये तो। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा होगा। ए मतलब एडिशन, मतलब जोड़ होगा। और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब बाकी होगा। अब ये भी गुणा है और ये भी गुणा है, तो दोनों में से कौन सा गुणा पहले और कौन सा गुणा बाद में होगा। तो जो भाग से पहले गुणा सरल होता है वो है ये, जो कि गुणा आता नहीं है प्रश्न में हिंदी में प्रश्न हो तो इनमें से कुछ एक लिखा हुआ रहता है, और इंग्लिश में प्रश्न हो तो ओ एफ ऑफ लिखा हुआ रहता है। और जो भाग के बाद में सरल होने वाला गुणा है ये गुणा गुणे के चिन्ह के तौर पर ही, मल्टीप्लीकेशन के साइन के तौर पर ही आपको नजर आता है। चलिए, तो ये एक तरह से वी बॉड मास का सिंपल सा फंडा था, जो कि मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कौन कौन से साइन, कौन कौन से चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं इसमें। चिन्ह नजर आ रहा है माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का और एडिशन का। सही। तो सबसे पहले वी बॉड मास नियम के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इन सब में से सबसे पहले बारी किसकी आनी है, डिवीजन की। तो डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब प्रश्न है आपके सामने क्या, छ छ माइनस 36 गुणा 3 भाग 6 प्लस कितना, 5। बिल्कुल सही है। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। 3 इस 6 को कैंसिल करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। 3 इस 6 को कर रहा है कितनी बार, 2 बार। ऊपर क्या है, एक। 2 फिर इसको करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, कितनी बार, 18 बार। बिल्कुल सही है। तो डिवीजन का काम पूरा हो गया। अब 18 का गुणा करवा दो एक से, तो वो 18 ही रहेगा। तो 6 - 18 प्लस क्या हो गया, ये 5। तो 6 और 5 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया आपके, 11। 11 -18 कर लेते हैं तो आंसर -7 आता हुआ नजर आएगा, जो कि मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही कहलाएगा। सिंपल सा फंडा है। अब वैसे भी आपके एग्जाम कुछ ही दिनों में है, तो इसीलिए हम जो भी, जितने भी रेलवे में अलग अलग, चाहे सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, आगे आप देखोगे एनटीपीसी है, आगे आप देखोगे ग्रुप डी है,
रेलवे में जितने भी प्रश्न आ रखे हैं सरलीकरण के बेस्ट जो 25 क्वेश्चंस है वो आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व आउट करना है, बिल्कुल करते हैं। तो कौन कौन से साइन, कौन कौन से चिन्ह नजर आ रहे हैं आपको? माइनस का, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक और रेखा कोष्टक। तो जैसा कि मैंने आपको नियम बताया अभी, तो इसी नियम के अनुसार ये प्रायोरिटी रहती है हमारी सरल करने की। सबसे पहले रेखा कोष्टक सरल करते हैं, फिर कोष्टक सरल करते हैं, कोष्टक में भी छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा कोष्टक सरल करते हैं, फिर ओ सरल करते हैं जिसको हिंदी में का की के या इंग्लिश में ऑफ कहते हैं और गणित में गुणा कहते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और फिर बाकी करते हैं। जोड़ और बाकी में किसी भी तरह से आप ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो, पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो, रिजल्ट पर आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल ध्यान रखना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया तो पूरा का पूरा आंसर ही बदल जाएगा और जो कि होगा बिल्कुल गलत। चलिए भाई, तो सबसे पहले किसकी बारी आएगी? सबसे पहले रेखा कोष्टक की बारी आएगी, वेनुकुलम जो लगा हुआ उसकी बारी आएगी। तो पहले उससे सरल करते हैं। तो देखिएगा 24 माइनस बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 26 करली ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर 27 माइनस ऑफ 28 माइनस ऑफ 29। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हुआ, करली ब्रैकेट क्लोज हुआ और बिग ब्रैकेट क्लोज हुआ। देखिएगा सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 28 माइनस 29 करूंगा तो माइनस का क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। अगर कोई सोच रहा है ये 28 माइनस का है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ये जो माइनस है, ये माइनस आपके इस 28 वाले रेखा कोष्टक के बाहर लगा हुआ है, तो ये माइनस इस 27 और इस रेखा कोष्टक के बीच वाला माइनस है, ना कि ये माइनस इस 28 वाला माइनस है। अगर ये 28 माइनस का होता तो इस तरह से सवाल होता फिर आपके सामने 27 माइनस ऑफ 28 माइनस ऑफ 29। तो अगर 28 के साथ यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये 28 प्लस का ही है और ये माइनस इस 27 और इस पूरे रेखा कोष्टक के बीच वाला साइन है। चलिए समझ आ गया होगा आई होप। देखिएगा 28 माइनस 29 माइनस का 1 होगा, बिल्कुल सही है। अब सॉल्व करेंगे हम जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको। तो 27 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 27 प्लस 1 करूंगा तो 28 हो जाएगा। जो स्मॉल ब्रैकेट है हमारा उसका रिजल्ट। छोटे कोष्टक का मान मेरे पास 28 आ चुका है। अब बात करूंगा मैं किसकी? मंझले कोष्टक की। तो मंझले कोष्टक में कुछ भी नहीं है, बस कोष्टक लगा हुआ है तो वो 28 का 28 ही रहेगा। मंझला कोष्टक जो है, करली ब्रैकेट जो है सॉल्व करने के बाद। अब आती है बात किसकी? बिग ब्रैकेट की। तो बिग ब्रैकेट के बारे में अगर बात करें, अच्छा एक यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई है, 26 माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, माइनस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, ये हो गया 26 माइनस। चलिए तो अभी तक तो 28 ही चल रहा है। अब बारी किसकी आएगी? बिग ब्रैकेट की। तो बिग ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? 25 माइनस 26 माइनस 28। पूरा एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो 25 माइनस 26 माइनस ऑफ 28 है, तो माइनस 26 और माइनस ऑफ 28 एक साथ कर लो या किसी एक को प्लस माइनस पहले कर लो, जैसा सही लगे। तो 25 माइनस 26 कर लेता हूं तो माइनस का 1 ये हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 1 होगा, फिर माइनस का 1 और ये माइनस का कितना है? 28, तो ये माइनस का कितना? 29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया पूरे का रिजल्ट माइनस ऑफ 29। अगर आप इसको पहले करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 26 माइनस का 28 करते और फिर 25 जो प्लस का उसको ऐड करते तो भी लास्ट में माइनस का 29 ही बचता। चलिए आगे देखें। अब देखिएगा, अच्छा इसमें हमने क्या किया? 25 माइनस ऑफ 26 माइनस ऑफ 28, ठीक है। ये माइनस का 1 हुआ, ये माइनस है, ठीक है। और ये माइनस 1 और ये माइनस का 28 तो माइनस का 29, माइनस माइनस प्लस करूंगा। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये माइनस का 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 28 उधर से देखें तो वो माइनस का 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 27 और 1 28 हो गया, ठीक है। 28 किसका? माइनस का। तो 26 माइनस ऑफ 28 करोगे तो 20, अच्छा पहले 26 माइनस ऑफ 28 कर लोगे तो भी माइनस का 2 होगा वो, ठीक है। और ये माइनस का 2 और इसके साथ 25 माइनस 26,
माइनस ऑफ 28, तो माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 28 माइनस ऑफ 29, माइनस माइनस प्लस वैल्यू मैच नहीं कर रही है। 26 माइनस ऑफ 28 माइनस का टू करेंगे तो 25 माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा भाई 27, तो 24 माइनस 27 माइनस 3। ठीक है, चलो ठीक है, गड़बड़ कहाँ है समझ आ चुकी है, पकड़ में आ चुकी है गड़बड़, और आंसर भी आ चुका है जो कि माइनस का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 26 माइनस ऑफ 28 कर लेता हूं पहले, तो 26 माइनस ऑफ 28 करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा इसका कितना, 26 माइनस ऑफ 28 माइनस का ये आ जाएगा 2। अब 25 माइनस ऑफ माइनस 2 करूंगा तो 25 माइनस ऑफ माइनस 2 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 और 2 कितना, ये आपके सामने 27 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आपका ये 24 है, ये माइनस है, और ये कितना है 27 है, तो 24 माइनस 27 करूंगा तो माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3 मतलब कौन सा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई इस वजह से थोड़ा सा, पर कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली आंसर आ गया माइनस ऑफ 3। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, जो कि सिंपल सा एडिशन करना आपको, लेकिन एडिशन नॉर्मल जो नंबर होते हैं, इंटीजर जो होते हैं उनका नहीं है, डेसिमल नंबर जो है उनका है। तो डेसिमल नंबर्स का जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाया जाता है। तो नंबर क्या है भाई, 0.296। ठीक है, 2.96, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा तो 2.96, बिल्कुल ठीक है। फिर पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा तो 29.6 होगा, तो 29.6 हो गया। फिर 296 है जो कि बिना पॉइंट का है, तो आपको पता है कोई भी नंबर बिना पॉइंट का होता है तो उसके लास्ट में पॉइंट जीरो हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब 296 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट में लिखूंगा तो 296.0। अब आप चाहो कितने भी जीरो लगा लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐड करना है सिंपल सा, ये 6 आएगा, बिल्कुल सही है। ये 15 कैरी फॉरवर्ड 1 होगा, बिल्कुल सही है। ये 10 और ये कितना आपके 18, ये पॉइंट, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये कितना हो गया 10, और ये फिर से 18, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये कितना 12, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया तो कितना 3, 328.856, जो कि ऑप्शन दिख रहा है मुझे कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यदि 19 गुणा 23 का मान 437 है तो 190 गुणा 0.023 का मान क्या होगा। तो देखिए किसका मान पूछ रहा है आपको, 190 गुणा 0.023, बिल्कुल सही। पॉइंट हटा सकता हूं, बिल्कुल हटा सकता हूं, 1 2 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो लगा सकता हूं, जीरो से जीरो बिल्कुल काट सकता हूं। ऊपर क्या दिख रहा है 19 इंटू, इन जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, 23, और अपॉन में कितना है ये 100, तो 19 का 23 से गुणा मैं देख सकता हूं, दे रखा है मुझे कितना है 437 है, और नीचे कितना है 100 है, तो इसका मतलब नीचे 100 है तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, तो 437 पे पॉइंट के बाद 2 अंक मतलब 4.37 करूंगा, तो 4.37 जो कि सेकंड ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। चलिए इसको सरल करना बिल्कुल कर सकते हैं। प्रश्न क्या है पहले लिख लेते हैं इधर, 7 into 4 प्लस -2 माइनस का 3, और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। कौन कौन से साइन दिख रहे हैं आपको, आपको दिख रहा है एक तो गुणे का, एक प्लस का, एक माइनस का, और एक जो ये छोटे वाले कोष्टक है, कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, छोटा कोष्टक और मंझला कोष्टक। इन सब में सबसे पहले बारी आती है किसकी, छोटे वाले कोष्टक की। तो छोटा कोष्टक -2 -3 ये तो पहले से सॉल्व हो रखा है, ठीक है। अब बारी आएगी किसकी, करली ब्रैकेट की। तो करली ब्रैकेट जो है, मंझला कोष्टक जो है, उसमें कौन कौन है, प्लस और गुणा दो ही चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो पहले क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन करूंगा वी बॉड मास से, तो -2 का -3 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 4 अपनी जगह पर ही है, प्लस करना है 4 और 6 कितना, 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से, जो कि 70 देगा, और 70 जो कि दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, लिख लेते हैं थोड़ा सा, -8 36 डिवाइड
7 माइनस माइनस का 2, ठीक है, डिवीजन माइनस का 4, 19 माइनस ये -3 मल्टीप्लाई ये माइनस का 5। चलिए देखिएगा कौन कौन से साइन नजर आ रहे हैं। स्मॉल ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, डिवीजन है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लीकेशन भी है, ये सारे। तो इन सब में सबसे पहले बारी किसकी आएगी, स्मॉल ब्रैकेट की। तो स्मॉल ब्रैकेट तो ये -2 है जो कि -2 ही रहेगा, ये -8 है जो कि -8 ही रहेगा, ये -4 ही रहेगा, ये -3 और ये -5 है जो कि -3 -5 ही रहने वाले, ठीक है। अब किसकी बारी आएगी, अब आएगी करली ब्रैकेट की। तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एक करली ब्रैकेट तो ये रहा, बिल्कुल सही है, तो सॉल्व कर लो इसको। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2 रहेगा तो 7 + 2 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और करली ब्रैकेट का है, ये पड़ा पूरा का पूरा, इस पूरे को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरे को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 5 है जो कि मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर दो साइन नजर आ रहे हैं, एक तो माइनस का और एक मल्टीप्लीकेशन का। पहले मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब माइनस का 3 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 15, तो ये 15 आ जाएगा प्लस का। फिर 19 -15 करूंगा तो कितना बचेगा, 4। तो इसका इस पूरे का रिजल्ट आ जाएगा आपके करली ब्रैकेट का कितना, प्लस का 4, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बिग ब्रैकेट की, जो कि ये रहा मेरे सामने। 36 डिवाइड बाई 9 करना है, तो 36 में 9 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, तो इस बिग ब्रैकेट की वैल्यू आ गई कितनी, 4, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर बात करें तो इन दोनों के बीच में कोई किसी भी तरह का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या आएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। और ये है क्या, 4 है और ये भी 4 है। 4 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 16 होगा, लेकिन ये माइनस ये प्लस है तो माइनस का 16 होगा, माइनस का 16 होगा। यहाँ डिवाइड लगा हुआ है और ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये है आपका माइनस का 8 मल्टीप्लाई ये 4, और ये डिवीजन का साइन है तो ये लीजिए, और नीचे है ये माइनस का 4, और आगे मल्टीप्लीकेशन में कितना है, 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 4 से ये 8 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो आंसर आएगा इसका 2, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिएगा। काफी बड़ा सा सवाल है लेकिन है आसान, आसान तरीके से करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं वापस, यहां पर लिख लेते हैं, देखिए। 12 माइनस 3 माइनस ऑफ 5, 4 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 8 माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 6 डिवीजन 12 इंटू ऑफ 2। ये तो ऊपर वाला पोर्शन पूरा पूरा आ गया। नीचे क्या है, 9 × 15 डिवाइडेड बाय 12 × 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 × 2, और ये ब्रैकेट क्लोज। चलिए ऊपर वाले को अलग सॉल्व कीजिए नीचे वाले को अलग सॉल्व कीजिए। ऊपर और नीचे दोनों सॉल्व हो जाए तो अगर कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, और नहीं कट रहा हो तो फिर सिंपल सी बात है, जो फ्रैक्शन बनेगी, जो भिन्न बनेगी, वही मेरा आंसर हो जाएगी। तो देखिएगा कैसे। ऊपर वाले में कौन कौन से साइन नजर आ रहे हैं आपको, माइनस का है, बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, गुणा है, भाग है, प्लस है, बाकी वो के वो रिपीट हो रहे हैं जो आगे हमने बात कर रखी है। इन सब में सबसे पहले बारी किसकी आएगी, स्मॉल ब्रैकेट की। तो 3 -5 करूंगा, स्मॉल ब्रैकेट जो कि दिख रहा है, तो माइनस का 2 होगा। फिर यहाँ स्मॉल ब्रैकेट की बात करूंगा तो 12 का 2 से गुणा, ये कितना होगा आपके, 24 होगा। स्मॉल ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। उसके बाद में बारी आएगी बिग ब्रैकेट की, क्योंकि करली ब्रैकेट मतलब मंजिला कोष्टक तो यहाँ है नहीं, तो ये रहा बिग ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 का गुणा कितना, 8, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यहां पर बात करूंगा अगर मैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा बिग ब्रैकेट की वैल्यू, तो 6 डिवाइड बाई क्या करोगे आप, 24 करोगे, तो 1/4 आता हुआ नजर आ जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अब किसकी बारी बचती है, अब बचा आपके पास माइनस का, डिवीजन का, और प्लस का, और इस माइनस का साइन। इन सब में सबसे पहले बारी किसकी आएगी, डिवीजन की।
तो -8 में डिवाइड करोगे +8 से तो माइनस का 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। बिल्कुल सही है। अब ऊपर बचा क्या है वो सारा लिख लेते हैं एक बार। 12 माइनस ये -1, तो 12 और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये माइनस का 8 बिल्कुल पड़ा है, ये प्लस का साइन बिल्कुल है, और ये 1/4 जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल आपके सामने पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। 1/4 ही आएगा, ये 6 है। ठीक है, 12 का 2 24, 6 का 4 24, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो देखिए नीचे क्या है यहाँ पर। नीचे कौन कौन से साइन नजर आ रहे हैं आपको? नीचे साइन नजर आ रहा है आपको मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, ब्रैकेट का, और फिर से मल्टीप्लीकेशन है। ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट है। सबसे पहले बारी किसकी आएगी? स्मॉल ब्रैकेट की। इसका इससे गुणा करोगे 120 हो जाएगा, इसका इससे गुणा करोगे 12 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब करोगे बिग ब्रैकेट के बारे में, तो बड़ा कोष्टक सिर्फ यहीं पर है, तो यहां पर सॉल्व कर लोगे। 12 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब अब डिवीजन की बात करोगे तो 15 डिवाइडेड बाई 120 है, तो 15 120 को डिवाइड करेगा कितना? 8 टाइम्स। बिल्कुल सही है। 8 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या बचा यहाँ पर? 9। फिर ये तो गुणा हुआ नहीं क्योंकि भाग हो गया यहाँ पर सीधा, तो ये हो गया 9 बट्टा में कितना? 8। ठीक है, ये माइनस, और ये बचा हुआ है मेरे पास कितना? पूरा का पूरा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है इसको करना। देखिए नीचे क्या है? एलसीएम में 8। 8 का 1 से 8 होगा, 9 माइनस 8 करोगे 1 आएगा, तो 1/8 हो गया। ऊपर क्या है? 12 और 1 कितना हो गया आपके पास? 13। 13 में से आप क्या कम करोगे? 8 कम करोगे, तो 3 इधर कम करोगे और 5 इधर कम करोगे, तो 5 ही बचेगा। और ऊपर का 1/4 है, तो 5 सही 1/4 होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ये 4, 4 का 5 से कितना? 20, 20 और 1 कितना? 21/4। बिल्कुल सही है। 4 से ही 8 जा रहा है 2 बार, बट्टा के नीचे बट्टा है, 2 ऊपर चला जाएगा, 21 से गुणा हो जाएगा। 21 और 2 का गुणा आपका क्या कहलाएगा? 42। मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही छोटा सा सवाल है और बहुत ही आसान भी होगा। देखिएगा क्या है, प्रश्न लिख लेते हैं। 12 माइनस 6 भाग 2 प्लस 4 बटा में 3 का स्क्वायर गुणा 3 माइनस 7 प्लस 6। ऊपर अलग नीचे अलग सॉल्व करता हूं। तो ऊपर मेरे को माइनस का, भाग का और प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो इनमें सबसे पहले बारी आएगी भाग की। तो 6 में भाग दूंगा 2 का, तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब माइनस और प्लस करना है तो किसी को भी पहले कर सकते हैं, तो जो पहले है माइनस उसको पहले ही कर लेते हैं। 12 में से 3 कम कर लेते हैं, 9 बचेगा। ठीक है, फिर 9 में 4 जोड़ लेते हैं, तो 9 और 4 ऊपर का पूरा हिसाब आ जाएगा मेरे पास कितना? 13। बिल्कुल सही। नीचे कौन कौन से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको? नीचे आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का, माइनस का और प्लस का। पहले मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का गुणा 3 से करोगे, तो 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। फिर आप माइनस और प्लस में से किसी को भी पहले कर सकते हो। माइनस पहले है तो माइनस ही पहले कर लेता हूं, तो 27 माइनस 7 करूंगा 20 होगा। 20 पे 6 जोड़ूंगा तो नीचे का रिजल्ट आ जाएगा 26। ऊपर है 13, नीचे है 26, तो 13/26 होगा, जो कि आपको पता है कितना देगा? 13 से 26 जाएगा तो 1/2 देगा, जो कि मेरा आपका ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ऊपर नीचे जो लिखे हुए, ये आपका सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन। चलिए ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। वही है, सिंप्लीफिकेशन है, सरल करना है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले तो। 30 डिवाइड 40 डिवाइड 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 5 ब्रैकेट क्लोज 6 माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो कौन कौन से साइन नजर आ रहे हैं आपको? डिवीजन का, ब्रैकेट का, मल्टीप्लीकेशन का और सब्ट्रैक्शन का। इन सब में सबसे पहले बारी किसकी आएगी? सबसे पहले बारी आएगी इस छोटे वाले कोष्टक की। तो छोटे वाले कोष्टक पर पूरा काम करते हैं। इसमें कौन कौन से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं? दो तरह के ही चिन्ह है, एक तो डिवीजन और एक मल्टीप्लीकेशन। पहले क्या होगा? डिवीजन, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 40 में भाग जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 का, 10 में भाग जाएगा 5 का,
और ये बीच में गुणा यूं का यूं अभी भी लगा हुआ है। चलिए, 5 से 10 गया 2 बार, ये चला गया 10 बार, और इसका गुणा आ गया कितना, 20। बिल्कुल सही है। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 2020। अब कौन से साइन बच रहे हैं आपके पास, डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन का और सब्ट्रैक्शन का। पहले डिवाइड होगा, तो 30 में डिवाइड करोगे, जो ये ब्रैकेट की वैल्यू आई है 20, मतलब 3/2 बचेगा, और ये मल्टीप्लीकेशन में 6 लगा हुआ है और ये माइनस का 4 पड़ा है। तो 2 से ये 6 जाएगा 3 बार, 3 का 3 से गुणा करोगे 9 होगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। मतलब सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये इतना लिखा, बिना लिखे भी वर्बली देख सकते थे हम, मौखिक रूप से हो रहा हमारे सामने, लेकिन लिख दिया गया है ताकि आपको समझ में आराम से आ जाए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। प्रश्न लिख लेते हैं पहले तो। 10 - 18 भाग 3 गुणा 3 प्लस 27 भाग 3 का स्क्वायर। कौन कौन से साइन नजर आ रहे हैं आपको, माइनस का, डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन का, एडिशन का। इन सब में सबसे पहले बारी किसकी आती है, इन सब में सबसे पहले बारी आती है डिवाइड की। तो डिवाइड करते हैं, 18 डिवाइड क्या 3, जो कि हमको पता है कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। और का, और यहां पर हो रहा है 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो 27 में 9 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, तो ये रिजल्ट भी आ गया कितना, 3। अब किसकी बारी है, माइनस की, मल्टीप्लाई की या प्लस की, मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 का 3 से गुणा करोगे कितना होगा, ये 18। अब माइनस कर लेते हैं, तो 10 - 18, और प्लस का कितना पड़ा आपके पास, 3 पड़ा है। तो 10 - 18 करोगे माइनस का 8 होगा, -8 में +3 करोगे तो माइनस का 5 होगा, और माइनस का 5 हम देख सकते हैं सी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न देखिए, लिख लेते हैं एक बार इसको। 12 ऑफ, ऑफ मतलब होता है हिंदी में का, 3 - 24 ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में का, 4 डिवाइडेड बाई 12। चलिए, कौन कौन से साइन जो है, कौन कौन से चिन्ह जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। चिन्ह नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपको, एक तो का, एक माइनस का और एक भाग का। इन सब में सबसे पहले बारी किसकी आती है, पी बॉडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले बारी आती है किसकी, का की। ठीक है, तो का की बारी आती है, तो का को सरल करते हैं, तो 12 का 3 करूंगा, मतलब 12 गुणा 3 करूंगा, 36 हो जाएगा। 24 का 4 करूंगा, मतलब 24 का 4 गुना करूंगा, तो 24 का 4 गुना कितना, 96 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब कौन कौन से साइन बचे हुए, माइनस और कौन सा, डिवीजन का। पहले माइनस होगा या डिवाइड, डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, 36 - 96 बटा में कितना है, ये 12। बिल्कुल सही है। 12 से इसको काट लेते हैं, तो ये 8 बार चला जाएगा। अब 36 - 8 कर लूंगा, तो 6 इधर और 2 इधर कम हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। 28 में देख सकता हूं बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सवाल किस में आ रखा है, सब कुछ आपके सामने डिटेल में लिखा हुआ है। तो स्पेशली रेलवे के ही प्रश्न लिए गए हैं, ताकि आपका जो ALP CBT 2 का एग्जाम है 2 और 6 मई को, उसमें सिंप्लीफिकेशन के 2 नंबर आप पक्के कर पाओ। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। 39 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 6/7 ऑफ का मतलब का है 7/8, ब्रैकेट क्लोज, और ये भी ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले किसकी बारी आएगी, डिवीजन की या करली ब्रैकेट की या मल्टीप्लीकेशन की या का की। तो सबसे पहले बारी आती है वी बॉडमास के नियम के अनुसार का की। का मतलब गुणा होता है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगेगा, जिससे 7 से 7 कटेगा, 2 से ये 4 बार कटेगा, और 2 से ये 3 बार कटेगा, तो ये 3/4 आएगा मेरे सामने। इसके बाद आप क्या सरल करोगे, स्मॉल ब्रैकेट, जो कि सरल हो चुका है। इसके बाद आप ये करली ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो करली ब्रैकेट में क्या है, ये 6 है, ये मल्टीप्लाई है, और ये 3 कितना है, 4 है। कर लीजिए, 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, तो 9 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब केवल और केवल ये डिवीजन करना है, तो कर लेते हैं। तो 39 डिवाइड, ये 9/2 है, तो इसका मतलब इस डिवीजन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 39 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 समझ सकते हैं हम लोग।
डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये 9/2 रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, तो 2/9 हो जाएगा। अब जो भी चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर लीजिए। 3 से जा रहा है 3 बार, ठीक है, और 3 से जा रहा है ये 1 और 3 बार। 13 का 2 से गुणा 26 कहला रहा है, और नीचे 3 पड़ा है, तो 26/3 पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है 13वां सवाल, देखिए, लिख लेते हैं पहले प्रश्न। 45 का ऑफ मतलब का होता है 3/5 डिवाइड 1 कंप्लीटेड 2/7, एक सही 2/7 प्लस 30 का ऑफ मतलब का 1/3 माइनस ऑफ 10। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करें भाई, सबसे पहले का ही होगा, तो का होगा, तो का मतलब होता है गुणा। ये लीजिए, तो 5 इस 45 को 9 बार काटेगा, और 9 का 3 से गुणा करोगे तो कितना, 27 आ जाएगा। अब कोई कहेगा पहले भाग करना था, आपने गुणा कैसे कर लिया? तो हमने गुणा नहीं किया, हमने ऑफ जो है का जो है उसको सरल किया, और वो गुणा होता है जो भाग से पहले किया जाता है। चलिए भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ढंग से अगर लिखूं तो 7 का 1 से 7, और 7 और 2 कितना, 9, तो 9/7 इसको लिखा जा सकता है। इधर का मतलब गुणा है, 3 इस 30 को कर देगा कितनी बार, 10 बार, और 10 का 1 से गुणा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने गुणा सॉल्व नहीं किया, मैंने ऑफ का को सरल किया है, जो कि वो गुणा होता है जो भाग से पहले सरल होता है। अब क्या बचा मेरे पास, 27 डिवाइड डिवाइड सॉल्व करना है वैसे भी, क्योंकि माइनस और प्लस और डिवीजन तीन ही साइन बच रहे हैं, तो माइनस प्लस और डिवीजन में पहले डिवीजन होगा, तो डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, तो ये जो फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी किसी भी नंबर में किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, या फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से भिन्न में भिन्न का डिवीजन करते हैं, तो जो डिवीजन होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड वाली फ्रैक्शन जो है भिन्न जो, उसको उल्टी कर देते हैं। 9/7 का उल्टा 7/9 हो जाएगा। तो 9 से ये 27 जाएगा 3 बार, और 7 का 3 से गुणा करूंगा तो 21 आ जाएगा मेरे पास। ये क्या लगा हुआ है भाई, ये प्लस लगा हुआ है, जो कि अभी भी लगा हुआ है, और ये 10 माइनस 10 है, तो 10 माइनस 10 करके भी क्या करोगे, जो कि दिख रहा है कि 10 माइनस 10 आएगा, तो 10 माइनस 10 कितना, 0 होगा, तो आंसर 21 आना चाहिए। क्या कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है क्या क्वेश्चन लिखने में? 45 3/5, ठीक है, डिवीजन 1 कंप्लीटेड 2/7 प्लस 30 1/3 माइनस ऑफ 10। चलिए ठीक है, ये 5 से गया 9 बार, 9 का 3 से 27 हो गया, इसको हमने छेड़ा नहीं, 7 और 9/7 हो गया। ठीक है, ये प्लस लगा हुआ है, ठीक है, और ये 30, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये 30 पढ़ लिया, ये 30 नहीं है, सिर्फ 3 है, ये जीरो जो है, ये जीरो नहीं, ऑफ वाले स्पेलिंग का ओ है ये। ओके, तो ये 30 नहीं होगा भैया, यहाँ पे 3 है ओनली। तो ये 3 1/3 माइनस ऑफ 10, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 10 करोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं, ये प्लस का 1 और माइनस का 10। चलिए, तो ये कितना आ गया आपके, 21 प्लस 1 माइनस 10 करोगे, ठीक है, तो कर लेते हैं, ये लीजिए, 21 और 1 22 माइनस ऑफ 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए, सॉल्व करना है इसको, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये 1/4 से यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये माइनस वाला इसके साथ नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ये लीजिए, 1/4 बिल्कुल सही है, करली ब्रैकेट, माइनस ऑफ 45 माइनस ऑफ 96 डिवीजन माइनस ऑफ 32 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज। कौन कौन से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तो मंझला कोष्टक, एक छोटा कोष्टक, एक ये माइनस का, और एक ये भाग का। इन सब में सबसे पहले बारी किसकी आएगी, छोटे वाले कोष्टक की।
तो छोटे वाले कोष्टक पे आप देख सकते हो माइनस का 96 है, माइनस का 32 है, ये तो माइनस के ही रहेंगे क्योंकि यहाँ सॉल्व होने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। अब किसकी बारी आएगी? अब आएगी मंझले कोष्टक की बारी, करली ब्रैकेट की बारी। करली ब्रैकेट में आपको कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं? एक तो माइनस का दिखाई दे रहा है और एक डिवीजन का दिखाई दे रहा है। तो माइनस में और डिवीजन में पहले डिवाइड करोगे, तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। तो माइनस ऑफ 96 में आप डिवाइड करोगे माइनस ऑफ 32 का, तो माइनस से माइनस वैसे ही चला जाएगा और 32 96 को 3 टाइम्स में कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, अब आप करोगे -45 माइनस ऑफ ये 3, तो -45 माइनस ऑफ 3, तो -45 माइनस 3 माइनस का 48 हो जाएगा इस पूरे का रिजल्ट। बाहर क्या पड़ा है? 1/4 पड़ा है और ये माइनस का 48 है, तो 4 इसको डिवाइड करेगा कितना? 12 टाइम्स, और माइनस का माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 12 जो है वो मेरा आंसर बिल्कुल सही। चलिए, अगला प्रश्न बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो माइनस का 70 प्लस का 28 डिवाइड 7 माइनस 3। क्या है क्वेश्चन? माइनस का 70 प्लस का 28 डिवाइड ऑफ 7 माइनस 3। बिल्कुल सही। तो 7 माइनस 3 करोगे तो कितना होगा? क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना, तो 7 माइनस 3 करोगे तो ये होगा आपके 4। फिर डिवाइड करोगे तो 28 में डिवाइड करोगे किसका? 4 का, तो जो कि चला जाएगा कितनी बार? 7 बार। ठीक है, अब -70 प्लस 7 करोगे, तो -70 प्लस 7 करोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा और वो भी 63 आएगा। मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है देखिए। 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 एंड सो ऑन गोज टू 1/99 into 100। जब कभी भी इस तरह का प्रश्न हो तो पूरा तो सॉल्व हम इसको कर नहीं सकते क्योंकि खूब सारा समय लगेगा और जो कि हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सा इस तरह के प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। और वो ट्रिक होती है हमारी कि जहां पर ये खत्म हो रहा है वहीं से अगला वाला शुरू होना चाहिए। जैसे कि 2 पर एंड हुआ तो 2 से स्टार्ट हुआ, जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से अगला स्टार्ट होना चाहिए। 3 पर खत्म हुआ तो 3 से ही शुरू हुआ, वैसे ही 4 पर खत्म हो रहा है तो अगला 4 से स्टार्ट होगा। इस तरह का सीक्वेंस चलना चाहिए। पहली कंडीशन तो हमारी ये है जो कि यहाँ फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है ट्रिक लगाने के लिए? ये जो नीचे लिखे हुए इनका डिफरेंस, इनका अंतर ऊपर होना चाहिए। जैसे कि 2 और 1 का अंतर 1 ऊपर है, 3 और 2 का अंतर 1 ऊपर है, 4 और 3 का अंतर 1 ऊपर है, 100 और 99 का अंतर 1 जो कि ऊपर है। तो इसका मतलब डिफरेंस ऊपर है जो भी नीचे नंबर है उनका, और साथ ही साथ जहां पर एंड हो रहा है वहीं से अगला शुरू हो रहा है। तो कंडीशन ओके है दोनों की दोनों। ट्रिक लगाने के लिए तब आप ट्रिक लगा सकते हो सीधी सी, और वो सीधी सी ट्रिक ये होगी कि जो ये पहले वाला आपको अनुपात भिन्न दिखाई दे रही है जो कि 1/1 है, माइनस जो लास्ट वाली भिन्न दिखाई दे रही है जो कि 1/100 है। देख सकते हो आप, यही मेरा इस पूरे प्रश्न का क्या होगी? आंसर होगी। तो 1 और 100 का एलसीएम लूंगा, 100 आएगा। 1 से 100 100 बार जाएगा, 100 का 1 से गुणा 100 होगा, माइनस 100 से 100 एक बार जाएगा, 1 का 1 से गुणा 1 होगा, तो 99/100 जो है वो मेरा आंसर आएगा। पॉइंट में लिखना है तो 0.99 लिख सकता हूं क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। तो 0.99 मतलब सी ऑप्शन जो है वो मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए, अब बात आती है ये ट्रिक लगती क्यों है। अगर वो हम बात करें तो वो भी बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसको मैं टुकड़ों में लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? 1/1 माइनस 1/2। इसको क्या लिख सकता हूं? 1/2 माइनस 1/3। इसको क्या लिख सकता हूं? 1/3 माइनस 1/4। और बीच में जो प्लस लगे हुए हैं वो लगा देता हूं। ऐसे आप सारे के सारे लिख लोगे तो ये माइनस प्लस खत्म हो गया, ये माइनस प्लस खत्म हो गया, ये माइनस प्लस खत्म हो गया। इस तरह से फर्स्ट वाला बचेगा जो कि मैंने लिखा है, और माइनस सबसे लास्ट वाला बचेगा जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। पर पूरी डिटेल में ना जाकर सीधा हम कर लेते हैं जब हमारी दो कंडीशन फुलफिल होती है, और दोनों कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/2। वैसे तो आप अगर
बेसिक तरीके से इसको करना चाहे तो यहां से शुरू हो जाइए और यहां से शुरू होंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर इसको कीजिए, फिर ये प्लस कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर ये प्लस कीजिए, काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। लेकिन जो सिंपल सा करने का तरीका है, इसको जो ट्रिक है, उस ट्रिक के बारे में मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, हम आंसर निकालेंगे केवल और केवल इसका, क्योंकि ये एक सिंपल फॉर्मेट में चलने वाला प्रश्न है। ये 1 करके जो है इसका तो आंसर हम कर देंगे, क्योंकि जो इसका जवाब आएगा उसको उल्टा कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं केवल इसकी ट्रिक बता रहा हूं जो मैंने इस ब्लॉक में डाला है। इस 1 की अभी हम बात नहीं कर रहे। चलिए, इसकी ट्रिक मतलब ये जो प्लस माइनस लगातार इस तरह से चल रहे हैं उनके बारे में, सतत लंगड़ा बिन, जिसको लैडर फ्रैक्शन हम कहते हैं। कुछ नहीं करना, ये जो 1/2 लिखा हुआ है, इस 1 और 2 को लिख लीजिए 1/2, बिल्कुल लिख लिया। अब नीचे से शुरू हो जाइए, जो जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उन चिन्ह को, और उनके आगे जो संख्याएं दिखाई दे रही है उन संख्याओं को साथ में लिख लीजिए। जैसे ये माइनस, प्लस और प्लस, ये लीजिए माइनस प्लस और प्लस। ये किसका भाई? एक। ये किसका भाई? एक। और वो किसका भाई? एक। तो ये -1 +1 और ये +1। नीचे से शुरू करना, ऊपर से नहीं, विशेष ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 और 2 माइनस ये वाला 1 करूंगा, माइनस कहां से? यहां से ले रहा हूं, तो 2 और 1 का गुणा 2, फिर -1, तो 2 - 1 कितना होगा? 1। तो ये आ गया 1। अब 1 का इस 1 से गुणा करूंगा, 1 होगा, और प्लस करूंगा ये वाला 2, तो 1 और 2 कितना? 3, तो ये लीजिए 3। अब 3 का इस 1 से गुणा करूंगा, 3 प्लस ये वाला 1 करूंगा तो कितना? 4। तो 3 और 1 कितना? 4। तो ये जो आया है, पहले इसको पहले लिखिए और जो बाद में आया उसको बाद में लिखिए, तो 3/4 मेरा आंसर आएगा। इस प्रश्न का आंसर नहीं आएगा। ये जो लैडर फ्रैक्शन चल रही है, सतत लंगड़ा भिन्न चल रहा है, उसका आंसर आएगा कितना? 3/4। लेकिन मुझे तो इस प्रश्न का आंसर चाहिए, तो इस प्रश्न में बचा क्या है? 1 ये जो है वो, तो 1/3/4, तो 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो 4/3 जो है वो मेरा आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है जो, ये अब फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, जो बीजगणित अलजेब्रा के सूत्र होते हैं उन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, बीजगणित अलजेब्रा का, जिसमें एक बार तो प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, तो प्लस में लिखना है तो ये लीजिए 2.91। ठीक है, ए कौन सा हो गया मेरा? 2.91, ये पूरा मेरा ए है, ध्यान रखिएगा। और ये 1.09 मेरा बी है। नीचे कुछ भी नहीं है, वो तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाले को सॉल्व करने पर। a² - b², तो एक बार प्लस करेंगे, ये लीजिए प्लस करते, और एक बार माइनस करेंगे, और नीचे 1.82 यूं का यूं पड़ा है। फॉर्मूला लग रहा है ये वाला अलजेब्रा बीज गणित का जो होता है वो। तो माइनस करूंगा 2.91 में से 1.09, तो 1.82 ही बचेगा। तो ये माइनस करने पर जो आ रहा है 1.82, इस 1.82 को सीधा सीधा कैंसिल कर रहा है। बचा गया केवल ये, तो इसको जोड़ लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4.00 हो जाएगा, इसका मतलब 4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 4, जो कि फोर्थ ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19वां क्या कह रहा है आपको। प्रश्न लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, तो प्रश्न वापस लिख लेते एक बार के लिए। 375 का गुणा 375 से, ब्रैकेट बंद हो रहा है, फिर प्लस 125 का गुणा 125 से, ब्रैकेट बंद हो रहा है, फिर 375 का गुणा 125 से, बिल्कुल सही। नीचे क्या है? 375 का गुणा 375 से 3 बार, और प्लस 125 का गुणा 125 से 3 बार, बिल्कुल सही है। अब इसका गुणा करके, जोड़ के, घटा के, भाग देना ऐसा संभव नहीं है। बीज गणित का जो फॉर्मूला सूत्र होता है उसको काम में लेंगे, तो ये ए मान सकता हूं, तो ये नया नंबर है, तो बी हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है a³ + b³, जो कि होता है a + b² -ab प्लस का b²। ये सूत्र यहां पर हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल देखिए आप,
आप नीचे फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को आप छेड़ोगे नहीं, ऐसे के ऐसे रहने दोगे, तो ऊपर वाला यूं का यूं लिख लेते हैं वापस। 375, 375 प्लस 125, 125, 375 इंटू 125। अब नीचे फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ए प्लस बी मतलब 375 प्लस 125, ये हो गया ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 375 का स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब 375 इंटू 125, प्लस बी स्क्वायर मतलब 125 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं जो ये ब्रैकेट लिखा हुआ है वो की वो वैल्यू ऊपर पड़ी है आपके पास, 375 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर माइनस 375 125, तो ये पूरा मैं कैंसिल कर सकता हूं, जो कि यहां पर भी कर सकता था सवाल में देखते ही, लेकिन पूरा डिटेल में लिखकर आपको समझाया ताकि समझ में आ जाए। बाकी मौखिक रूप से होने वाला प्रश्न है ये आपका। ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब एक, नीचे 375 और 125 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 500, तो इसका मतलब बचा मेरे पास एक बटा कितना 500, जो कि ऑप्शन मेरा कौन सा है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, 20वां। 3/4 प्रश्न लिख लेते हैं पहले, प्लस 3/4 प्लस 3/4 भाग 3/4 प्लस 3/4। कौन कौन से चिन्ह नजर आ रहे हैं आपको, प्लस का, डिवीजन का, और दो तरह के ब्रैकेट स्मॉल और करली। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, मतलब इसको सॉल्व करता हूं। तो 3/4 प्लस 3/4 करोगे तो इसका मतलब 3 और 3 6/4 हो जाएगा, जिसको आप काटोगे तो 2 से जाएगा तो कितना 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब अब आप करोगे किसी एक करली ब्रैकेट को, तो करली ब्रैकेट में प्लस है और भाग है, तो प्लस और भाग में पहले किसको करोगे, भाग को, तो ये 3/4 प्लस यूं का यूं रहेगा, ये 3/4 इस भाग का गुणा होगा, और 3/2 का उल्टा कर लूंगा तो 2/3 हो जाएगा। क्योंकि भिन्न में भाग देता हूं भिन्न का, तो पहले वाली भिन्न तो यूं की यूं रहती है, भाग का गुणा होता है, और दूसरी वाली भिन्न उल्टी हो जाती है। कुछ कट रहा है क्या, 3 से 3, 2 से 4 कितना 2, तो ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो 4 और 2 का एलसीएम लोगे, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आना है वैसे भी, 4 से 4 गया तो 3 बचेगा, प्लस 2 से 4 दो बार गया, और 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2 बचेगा, 5 बट्टा कितना 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे इस प्लस की, तो ये 3/4 है, प्लस ये जो 5/4 इस करली ब्रैकेट का मंझले कोष्ठक का रिजल्ट आया 5/4, वो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर। एलसीएम तो 4 ही आएगा, 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो ये 8/4 होगा, जिसका उत्तर आप सीधा सीधा देख सकते हो 2 आएगा। और 2 मतलब ऑप्शन कौन सा, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसके बारे में। पॉइंटों का चक्कर है इसमें सारा का सारा, विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए 30 इंटू 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003, बिल्कुल सही है। पॉइंट हटाइए यहां से तो एक जीरो लगाइए, पॉइंट हटाइए यहां से तो नीचे दो जीरो लगाइए क्योंकि दो अंक है, पॉइंट हटाइए यहां से तो एक दो तीन अंक है तो तीन जीरो लगाइए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल बिल्कुल कर सकते हैं। अब इन जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, जो ऊपर बचे उनका, तो ऊपर गुणा कर लेते हैं। तीन 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 का गुणा करूंगा तो तीन का क्यूब हो जाएगा 9, फिर 9 का 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 का 3 से करूंगा तो 81 हो जाएगा, 81 का फिर 3 से करूंगा तो 81 का 3 से करूंगा तो 8 16 24, ठीक है 243 हो जाएगा। और नीचे 3 2 5 जीरो नजर आ रहे हैं, 5 जीरो आ रहे हैं, तो ऊपर पॉइंट के बाद 5 अंक होंगे, लेकिन 243 में तो 3 ही अंक है, 2 अंक मन से लगाने हैं तो आगे 2 जीरो लगा लेते हैं, तो अब ये 5 अंक होंगे, और ये लग गया आपका पॉइंट। तो .00243, .00243 फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा बिल्कुल सही होगा। चलिए 22 नंबर क्या कह रहा है, आपको 4 नंबर दे रखे हैं, पहले तो ये, इनमें सबसे बड़ी
और फिर आपको 4 नंबर दे रखे हैं ये, और इनमें सबसे छोटी संख्या उसका गुणनफल आपको करना है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो मैं देख सकता हूं 0.82, फिर क्या है आपका 0.802, फिर मैं देख सकता हूं यहां पर पॉइंट है, ध्यान रखिएगा विशेष, ये 0.85 है, तो 0.85 और लास्ट में है 0.085। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर बताना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हमेशा इसको करने का सबसे आसान तरीका बता देता हूं मैं आपको। पॉइंट के बाद लास्ट कितने अंक जा रहे हैं, 3 अंक जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो हर एक को 3 अंक तक लेके चले जाओ। जैसे कि ये 82 है तो 0 लगा दो, हो गए 3 अंक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 82 ही रहेगा। ये 85 है तो 0 लगा दो, हो गए 3 अंक। अब पॉइंट वॉइंट सब भूल जाइए, आप तो केवल इस पर ध्यान दीजिए। 820 बड़ा होता है, 802 बड़ा होता है, 850 बड़ा होता है, या 85 बड़ा होता है? 850 बड़ा होता है, तो इसका मतलब इन सब में भी बड़ा कौन है, यही 0.85। चलिए, कब संभव है ऐसा करना, जब पॉइंट के बाद अंक बराबर आ जाए तब। अंक इन दोनों में बराबर नहीं थे तो 0 लगाकर हमने बराबर कर लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर हो फिर 0 कितने भी आए कोई फर्क पड़ता नहीं। चलिए, अब बात करता हूं इनमें सबसे छोटा। इनमें भी वही तरीका अपनाते हैं, 0.3, 0.03, 0.203 और ये 2.03। सबसे छोटा निकालना है, तो इसको तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए, ये तो दौड़ में है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक से भी ज्यादा है और ये तीनों एक से कम है, तो इसको तो वैसे भी काउंट करना ही, मैं सबसे छोटे की गिनती में इन तीनों में बात कर लेते हैं। तो तीनों में हाईएस्ट 3 अंक तक गया हुआ है दशमलव के बाद में, तो हर एक को 3 अंक तक लिख लेते हैं, तो ये 0 लगा लेते हैं, इसमें 2 0 लगा लेते हैं। अब ये 2.03 तो हमारी दौड़ में ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इन सबसे दिख रहा है साफ साफ। इन तीनों की तुलना करते हैं, इन तीनों में भी आगे वाले जो ये पॉइंट वॉइंट है ये सब भूल जाइए। आप तो 300 की, 30 की और 203 की तुलना कीजिए, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है ये 30, तो इसका मतलब हमारे लिए सबसे छोटा कौन हो गया, जैसा दे रखा है उसमें, ये हो गया 0.03। अब इसका और इसका आपस में गुणा करवाना है, जो कि हम करवा देते हैं। तो 0.85 का मल्टीप्लीकेशन होगा 0.03 से, पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 और 2 4 0 लगेंगे। तो अब 85 का 3 से गुणा करूंगा तो 8 16 24, 5 10 15, 240 और 15 235 होगा। तो ये आएगा आपके 235। और नीचे जीरो कितने आपके, 2 और 2 4, तो ऊपर दशमलव के बाद में 4 अंक होने चाहिए। तो 235 में अगर मैं देखूं तो गुणा गलत कर दिया क्या कुछ, 225 255, एक बार देख लेते हैं भाई। 85 का 0.03 से करूंगा, बिल्कुल सही है, 8 16 24 240 और 5 10 15, अच्छा 240 और 15 255 होगा भाई, 35 नहीं, 255। और नीचे जीरो कितने भाई, 4 जीरो, तो इसका मतलब ऊपर दशमलव के बाद में 4 अंक होंगे, तो 255 में तो 3 ही अंक है, तो एक अंक मन से लगा लूंगा, और मन से अंक कौन सा लगेगा, 0। उधर मत लगा देना, नहीं तो 2550 हो जाएगा वो। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही, 0.0255। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। जब किसी संख्या के 3/4 भाग को 126 के 6/7 भाग से घटाया जाता है तो उत्तर 33 प्राप्त होता है, तो संख्या कौन सी है? जब किसी संख्या के 3/4 भाग को 126 के 6/7 भाग से घटाया जाता है, 126 का मतलब गुणा 6/7, इसमें से आप किसी संख्या मतलब n, उस के मतलब गुणा 3/4 भाग को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। इस n का मान बताना, आसानी से बता सकते हैं। कैसे, देखिए, 7 से इसको काट लूं, कट रहा हो तो बिल्कुल कट जाएगा। 7 से ये गया कितना, एक बार, फिर कितना रह गया 56, तो 8 बार चला गया। ठीक है, अब ऊपर से ऊपर अगर कुछ कट रहे हैं, सारे के सारे बिल्कुल कट रहे हैं, जो कि किससे कट रहे हैं, 3 से। 3 से ये चला गया 11 बार, ये 3 एक बार, और ये 3 से चला गया कितना, 6 बार।
ठीक है, क्या बचा, 6 इंटू 6 कितना 36, माइनस ये n बटा में कितना 4, और बराबर में कितना 11, 11 इधर ले आओ, n बटा 4 उधर ले जाओ, n बटा 4 उधर चला गया, 36 में से 11 कम करोगे तो ये आ जाएगा 25, और ये 4 इधर आएगा तो 25 का 4 से गुणा 100, तो वो संख्या जो है निकल कर आ जाएगी कितनी 100, जो कि मैं कह सकता हूं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 100 आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न लिख लेते हैं पहले तो, 2/5 प्लस 4/15 ये ब्रैकेट में है, और नीचे 3/5 माइनस 2/5, ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट बंद, का मतलब गुणा, और ये 3 बटा कितना 12। सबसे पहले इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसको तो सॉल्व क्या करना है, एलसीएम 5 आ गया, 3 में से 2 जाएगा 1, 1/5 इसका रिजल्ट आ चुका है। इसको करूं तो 5 और 15 का एलसीएम 15 आ गया, फिर 5 से 15 3 बार, 3 का 2 से गुणा 6 होगा, 15 से 15 एक बार, 1 का 4 से गुणा 4 होगा, तो ये 10 बट्टा कितना हो जाएगा 15, जो कि 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाले का पूरे का रिजल्ट आ गया 2/3, नीचे वाले का पूरे का रिजल्ट आ गया 1/5, बिल्कुल सही है। तो 2/3 भाग 1/5 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये गुणा अपनी जगह पर ही है, और ये 3 बट्टा कितना 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब काट छाट कर लीजिए, 3 से 3, 2 से 12 कितना 6, तो 5/6 बचेगा, जो कि मैं कह सकता हूं सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। चलिए, अंतिम प्रश्न आ रहा है हमारा, तो अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/14 प्लस 2/7 माइनस 3/1, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है क्या नहीं। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम आएगा कितना 14, 7 से 14 दो बार, 2 का 3 से गुणा करोगे 6, प्लस 7 से 14 दो बार जाएगा, 2 का 2 से गुणा करोगे 4, 14 से 14 एक बार जाएगा, 1 का 1 से गुणा करोगे 1, 7 7 14 को दो बार काटेगा, 2 का 2 से गुणा करोगे 4, माइनस 1 से 14 14 बार जाएगा, 14 का 3 से गुणा करोगे कितना 42 होगा। नीचे 14 पड़ा है, बिल्कुल सही है। ऊपर सॉल्व कर लो, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 4 आ गया आपके सामने कितना 15, 15 माइनस 42, नीचे 14, बिल्कुल सही है। आंसर माइनस में आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। 15 माइनस 42 करना है, तो 2 इधर कम कर लेते हैं, फिर ये 10 कम कर लेते हैं 30, फिर 3 कम कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो माइनस का 27/14, मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये थे हमारे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2 और 6 मई को जो होने वाला है, जो कि पहले 19 मार्च को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश कैंसिल कर दिया गया। अब नई डेट जो है वो आपको सबको पता लग चुकी है, अब तो आप एग्जाम की तैयारी में भी लग चुके होंगे। तो रेलवे के जो 25 क्वेश्चन थे सरलीकरण के, जो कि एएलपी सीबीटी 2 में 2 नंबर का वेटेज रखते हैं ऐसा माना जाता है, तो उस 2 नंबर के वेटेज को देखते हुए ये 25 बेस्ट प्रश्न आपको रेलवे में आए हुए करवाए गए, चाहे वो ग्रुप डी के हो, चाहे एनटीपीसी के हो, चाहे आरआरबी आपके एएलपी सीबीटी 1 के हो या सीबीटी 2 के हो। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और दूसरों का भला करना चाहते हैं स्टूडेंट का तो इसको शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाए। आप हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पर, फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे, व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बना हुआ उस पर, और टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल बना हुआ उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आई मैथ यू के नाम से, क्योंकि हर एक क्लास की पीडीएफ आपको उस चैनल पर मिल जाएगी। और एक्स पर भी हमारा पेज बना हुआ, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, और आपके कहीं ना कहीं उपयोगी रहेगी वो, और आपको चीजें समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। अभी समय है 2 मई और 6 मई में, तब तो कोशिश करूंगा और 4-5 टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।